नमस्कार। आज हम आरओ में संकलित अध्याय जूझ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक आनंद यादव जी हैं। और यह जो जूझ आपका अध्याय है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें लेखक डॉक्टर आनंद यादव जी ने एक ऐसे संघर्षशील किशोर के बारे में बताया है जो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसके घर वाले और उसके पिताजी उसे पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन वह खूब संघर्ष करता है और आखिर में वह पढ़ता भी है। संगीत के प्रति उसकी रुचि भी होती है। तो यह जो उपन्यास एक जो लिखा गया मराठी भाषा में, उसी का एक अंश है और यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया अंश है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य को हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए, यानी कि जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि लेखक के स्वयं के संघर्ष की कथा है, यानी कि जो लेखक एक तरह से स्वयं के संघर्ष की कथा, अपनी कहानी बता रहा, क्योंकि आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। बचपन में उसके पिता ने अपने स्वार्थों के कारण उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी, नहीं क्योंकि खेती का काम करवाते, घर का काम करवाते, तो उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। शिक्षा प्राप्ति हेतु पिता से उसने काफ़ी संघर्ष किया, यानी कि वह पढ़ना चाहते थे और जिसके कारण उसे काफ़ी संघर्ष करा। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा पिता को डांट लगवाकर पुनः पाठशाला जाना, वहाँ कुछ बच्चों द्वारा उसे तंग किया जाना और कक्षा में संघर्ष। तो बताता कि कैसे वे अपने पिताजी को एक गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति से डांट लगवाते हैं और पुनः पाठशाला में जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ बच्चे तंग भी करते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते और कक्षा में भी वे काफ़ी संघर्ष करते हैं। मराठी अध्यापक श्री सोंदलगेकर ने लेखक के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ी, यानी कि वहाँ मराठी के जो अध्यापक श्री सोंदलगेकर थे, उनका लेखक के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वे एक कवि के और उन्होंने लेखक को तुकबंदी का ज्ञान दिया, यानी कि वे कवि थे और उन्होंने ही लेखक को कविता लिखना सिखाया, किस तरह से तुकबंदी की जाती है, किस तरह से कविता की रचना होती है, और जिससे लेखक का आत्मविश्वास बढ़ा। अतः लेखक का उद्देश्य स्पष्ट है कि समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, यानी कि इस पाठ के माध्यम से यही संदेश देते हुए कि हमें अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास से मुकाबला करने पर सफलता अवश्य मिलती है। हमें फिर भी कहते हैं, लेकिन जब हम आत्मविश्वास से मुकाबला करते हैं उस समस्या का, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो ये इसे पाठ का उद्देश्य है। अब हम अपना पाठ शुरू करेंगे। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। लेखक बताता है कि उनका हमेशा स्कूल में जाने के लिए, पाठशाला में जाने के लिए मन तड़पता रहता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। या दादा यानी कि उसके पिताजी, कि उन्हें पिताजी के सामने वह इतनी हिम्मत नहीं कर पाते थे कि वे उन्हें कह सकें कि मैं पाठशाला में पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें
गड्ढे में धकेल रही है। पड़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहे। तो लेखक के मन में ये विचार आते हैं कि वह सोचता था कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो दादा को समझा सके और वे उसकी बात मान के मुझे स्कूल में भेज दें, नहीं तो जन्म भर मैं इस खेती में ही उलझा रहूँगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर पढ़ जाऊँगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में भी होंगे। तो विठोबा अन्ना का उदाहरण देता हुआ एक तरह से मन में सोच रहा है ये बातें कि उसकी तरह कोई कारोबार किया जा सकता है, और इस तरह से उसके अंदर ये इतने विचार आते हैं। लेखक बताता है कि दिवाली के बीच जाने पर महीना भर ईंख पेड़ने में और कोल्लू चलाने में चला जाता। कोल्लू, क्योंकि उनके पिताजी का विचार था कि कोल्लू जल्दी शुरू किया जाए तो गुड़ के अच्छे भाव मिल जाते हैं, क्योंकि बाद में तो सभी किसान जो है गुड़ लाने लगते हैं और 1 नंबर और 2 नंबर का गुड़ आता है, तो उस समय उनके 3 नंबर गुड़ के अच्छे दाम नहीं लगते। लेकिन कुछ लोगों का विचार भी था कि बाद में जो गन्ने में रस ज़्यादा होता है और गुड़ ज़्यादा बनता है, लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन उन्हें दादा का विचार था कि गुड़ ज़्यादा निकलने के बजाय भाव अच्छा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्लू सबसे पहले शुरू होता था। तो लेखक बताता है कि हमारा कोल्लू ही सबसे पहले शुरू होता था, और इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।